राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी और तारा चैनल पे तारा स्वागत है भाई। तो बात करा बा अपने नाव द्वारा पे। नाव द्वारा आधा कंप्लीट हो लिया भाई, और आधा जो है अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उससे पहले जिसकी भाई की बार 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 प्रॉब्लम चल रही है ना भाई, तो मैं थोड़ा हाँ माफी चाहूँ। बार बार जो व्हाट्सअप डाल रहे हैं और प्रॉब्लम उनकी मैं सोल्व नहीं कर पाया, तो मैं माफी चाहूँ कि ड्यूटी का जो है शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा है। इसलिए जो अपनी क्लास भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा हूँ। ठीक है। हाँ, क्लास डेली आ जाया करेगी, कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं, लेकिन थोड़ा हाँ सब्र रखियो भाई, तारी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएंगी। और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आज डाल दूंगा भाई। ठीक है भाई। और प्रैक्टिस करते रहना भाई, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। और जो मैं टाइम टेबल बताने लग रहा हूँ उसने जरूर फॉलो करी जाओ। जिस भाई ने या ना या वीडियो देखने लग रहा है, सेकंड पार्ट नाव द्वारा का, या वीडियो देखने तब पहले पहले वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें उसका सारा जो है भाई डिटेल बता रखी है कि भाई किस तरह के चल रहा है, भाई किस तरह स्टार्ट हुआ है, किस तरह खत्म हुआ है। ठीक है भाई। तो ज्यादा टाइम खराब ना करके अपना जो है टारगेट का नहीं ध्यान दिया जाए। जो कल है ना भाई, मैंने सेकंड क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के भी एक्स माइनस वाई कर दिया, पता नहीं दिमाग पे जो है कहाँ था। तो एक्स की वैल्यू आई थी एक्स की वैल्यू आई थी भाई 6, और वाई की वैल्यू आई थी 3। ठीक है। तो 9 और 6 आई थी, सॉरी 9 और 3 आई थी। तो इनका अंतर बता, अंतर करके बटे 2 कर दिया था बाई मिस्टेक। तो बटे 2 को नहीं आओ, तो इसका आंसर सीधा 6 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी। तो उसने ठीक कर लियो भाई। ठीक है। तो कहाँ से छूटा था? करवा दिया था वो। हाँ भाई, यो देखो। यो देखो भाई, क्या है। एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा के विपरीत 5 घंटे में और वही दूरी धारा के साथ 2 घंटे में तय करती है, तो नाव की स्थिर जल में गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा? देखो भाई, इसमें की तरह क्या है कि भाई जो धारा की, जो सॉरी जो दूरी है वह दे को रखी, तो उसने डी मान लो भाई। डी मतलब दूरी। दूरी हमेशा मतलब जो बीच में आओगे और जाओगे उनकी हमेशा बीच में सेम रहे, तो डी पहले की मान लो। तो क्या है, दूरी को धारा के विपरीत 5 घंटे में, विपरीत क्या होगा भाई? एक्स माइनस वाई। विपरीत तो यह होगा ना भाई, दूरी बटे चाल क्या कर रहे हैं अपना पे समय। तो क्या घंटे में? 5 घंटे में वही दूरी धारा के साथ 2 घंटे में तय करती है, धारा के साथ यानी एक्स प्लस वाई डी बटे एक्स प्लस वाई। दूरी बटे चाल है और दूरी बटे चाल है। तो इस मेनू क्या है भाई, गति का अनुपात बताना हुआ ना, गति का अनुपात। तो सीधी सी बात है, जो समय हो गया तो इनका एक बार अनुपात निकाल दो। जो छोटा है उसका छोटे के लगुणा और बड़ा है उसकी बड़े के लगुणा। तो यो बड़ा है तो इसकी बराबर गण खातर 2 गिला, इसकी 5 गिला है। डी तय डी कट गया भाई। ठीक है। तो क्या आ गया? 2/x - y बराबर है 5/x + वाई। आर गुणा कर दो भाई, कितना जगह? 5x - - 5y बराबर है 2x - +2y। ठीक है।
दो वाई उधर लिया तो कितना आ जाएगा 3x, और 5 ने उस साइड ले जाओ तो कितना आ जाएगा 7y। ठीक है भाई, तो क्रॉस कर दो भाई, 7:3 आ गया। एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 3। अब देखो एक्स वाई की मान्य था 1 है, चाल मानी थी ने, और देख नाव की चाल 7 आएगी और दारा की चाल 3 आएगी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन अपना सी ठीक हो गया। पहली बात, ये बराबर करने खातर जो छोटा है वो जो छोटा है ना भाई, उसकी बड़े के लिए गुणा कर दो जो टाइम है, बिना देखे। ठीक है, और जो बड़ा है उसकी छोटे के लिए गुणा कर दो, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। बराबर लेने खातर अनुपात भी आप बराबर में लिख कहा, जिस तरह ए बराबर है बी, इसने के लिख कहा ए अनुपात यानी ए बटे बी। नू लिख कहा ना भाई, इसने लिख कहा और नू भी लिख कहा ए अनुपात बी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। देखो भाई, ओके क्या है, एक नाव की स्थिर जल में गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब है स्थिर जल है तो जल जो है चले नहीं रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यो नाव है, यानी एक्स की वैल्यू है कितनी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, अब देखो यह नाव किसी निश्चित दूरी को धारा के साथ 3 घंटे में तथा धारा के विपरीत 9 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात करनी है। तो वो है भाई, बिल्कुल सेम है, इन्हें दोनों ने बराबर धर लो भाई। देख एक्स की वैल्यू अपना है 4, तो वाई की वैल्यू वाई ये मान लो भाई। वाई मतलब है धारा की गति होगी भाई। ठीक है, मतलब है धारा की गति। तो सीधी सी बात है, दूरी सेम है, दूरी बटे भाई एक साथ जाओगे तो 4 + y हो जाएगा भाई, एक साथ जाओगे तो 4 + y हो जाएगा। ठीक है, अरे डी, और विपरीत आओगे तो 4 - y हो जाएगा। तो इनमें बड़ा कौन सा है, यो, किसमें नीचे माइनस लिख रखा था, इसका मतलब वो कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो यो है। तो जो बड़ा है उसकी छोटे के लगुणा, छोटा कितना है 3 घंटे, तो ले भाई 3 घंटे कर दिया। और जो बड़ा है उसकी छोटा है उसकी बड़े के लगुणा, तो 9 ज्यादा है, तो ले भाई 9 के गुणा कर। क्लियर, इफ दोनों गुणा में है तो काट सका आप 3 एकम में 3, 3 तिया 9। ठीक है भाई, और जिस तरह डी है, डी भी उडास कहाँ हुआ बराबर में और बटे में है, यानी गुणा में है। तो पूरे के लिए इसका भाई पहली में 3/4 + y बराबर है 1/4 - y। इवन की आर पार गुणा कर दो भाई, 4 तिये 12 -3y बराबर है 4 + y। 4 ने उड़न लिया भाई, माइनस का जा कितना आ जाएगा 8 बराबर है -3y है, तो नून जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4y। 4y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूनी 8 2। तो पूछा क्या है, गति ये पूछा है ना भाई, तो गति के मना था y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी अपना पे 2 आएगी भाई। भैया आशा क्वेश्चन तरह समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अड़का हाँ दिक्कत आ सके इस क्वेश्चन में, लेकिन एक बार तम समझ गए ना भाई, छोटे के लिए बड़े गुणा, बड़े की छोटे गुणा, दोनों बराबर धरना, तो तम कदे को बोल लो इस चीज। ठीक है भाई, या फिर एक और तरीका बताऊं तो हमने इसका बिल्कुल एक और जो तरीका है अपना, दूसरा तरीका और देखो इसका। अब ये नु क्या है, एक्स की वैल्यू तो हमने दे रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई ये है। ठीक है भाई, तो के लिख का मिश्रण भाई 4 + y, एक साइड जाओगे तो, और 4 - y अपो, अपोजिट साइड जाओगे तो। अब अपोजिट जाओगे तो सीधी बात है 4 - y, और
जो साथ साथ जाएंगे दो 4 प्लस वाई। तो विपरीत में कितना है, 9 घंटे लग गए देखो भाई। तो ले भाई विपरीत में 9 घंटे लग गए हैं, और साथ साथ में 3 घंटे लग गए तो 3 घंटे लगती है, ठीक है। तो 300 के 12 प्लस 3 वाई बराबर है 900 के 36 माइनस के 9 वाई। तो 36 ने सेट लिया, कितना जा माइनस के 24 बराबर है, प्लस का है तो नून जाके माइनस का जा, तो माइनस के 12 वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो इस तरीके से भी आप कर सका भाई इसने, यानी चाल गुणा समय और चाल गुणा समय दूरी हो जाएगी, दोनों बराबर दर दे और वाई की वैल्यू आ जाएगी। नू भी कर लो जी, एक के बाद है भाई, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या है भाई, एक नाव की स्थिर जल में गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी निश्चित दूरी को धारा के विपरीत तय करने में लगा समय धारा के समय से 3 गुना है, तो धारा की गति याद करनी है भाई। तो कर लोगे भाई, बिल्कुल सेम है जो तारा होमवर्क है भाई। नेक्स्ट भाई, ये देखो भाई क्या है, अब उनके स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या है, नाव की गति क्या हो जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू 3x मान लिया भाई, और वाई की वैल्यू वाई मान लिया, सॉरी एक्स मान लिया, मतलब 3 गुना दे रखा है, तो वाई की वैल्यू एक्स है, तो नाव की मतलब कितनी हो जाएगी 3x। यानी धारा की गति, नाव की गति हमेशा ज्यादा हो धारा की गति तय, तो इसलिए अपन 3 मान लिया बिना सोचे समझे। 3 गुना कौन, हमने कोई पता नहीं, सीधा नाव की गति ज्यादा हो तो 3 गुना कर लो, सीधी बात है यार, ठीक है। अब ये का है, नाव को धारा के विपरीत, विपरीत क्या कर है, 48 किलोमीटर दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं। तो विपरीत क्या कर भाई, 48 किलोमीटर है, तो विपरीत जाओगा तो सीधी बात है 3x माइनस एक्स कितना रह जाएगा 2x। यह बात है ना भाई, दूरी बटे चाल क्या कर है समय, तो समय कितना दे रखा है 6 घंटे लगे, तो बराबर 6 रहता दो, ठीक है। तो 2 तो काट दो, 2 तय 24 भाई, ठीक है। तो आर पर गुणा कर दो, 24 बटे में 6 आ जाएगा और बराबर है एक्स आ जाएगा। तो 6 चौके 24, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब बताना क्या है, एक्स के आ गया भाई, जब मान रखी थी, यानी नाव की चाल तो 4 आएगी और या कितनी आएगी 12 आएगी, 4 तिये 12। अब इनका है भाई, धारा के नाव को धारा के साथ 80 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा के साथ है तो 12 यो है और 4 यो, तो 7 जुड़ जाएंगे, 12 और 4 16 हो जाएंगे। तो टोटल दूरी 80 है, 80 बटे में 16, 16 चौके 64, यानी 4 घंटे लगेंगे भाई। ऑप्शन में है यूरा, ये उत्तर होगा। मित्रों आशा भाई तारा क्वेश्चन तारा है समझ में आ रहे होंगे भाई, बिल्कुल इजी वे में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये नहीं आए तो टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की भाई, मन्ना तार वादा कर रखा है तो मैथ सिखाऊंगा, तो मैं सिखाऊंगा भाई मैथ, सही मैंने कुछ भी करना पड़ो। जिस तरह वर्जन 2 में तो हमने बहुत गुना सुधार मिलेगा, क्योंकि भाई टाइम टाइम है ना, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। रात ने 11 तय भाई 5 बजे की ड्यूटी रहे, तो रात ने भाई बहुत दिक्कत आओ है राइडर पे, ना उड़ पढ़ सकते ना कुछ कर सकते, उड़ा आके सबकी में देखना पड़ा है भाई, इसमें पीडीएफ में कोई गलती है नहीं है, सारा कुछ करना पड़ा है, पीडीएफ का तरह सेलेक्ट करने पड़े हैं क्वेश्चन भाई, भैया ठीक रहेगी या गलत रहेगी, जो करवाना है नहीं करवाना है सब कुछ देखना पड़ा है भाई। एक पीरियड के साथ मैंने 2.5-3 घंटे चाहिए हैं, छोटा छोटा पीरियड खातर, तो समझ जाओ तुम्हें, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करियो भाई, मेहनत करी चाहिए, जिस तरह मैथ के क्वेश्चन करा तो प्रैक्टिस करी चाहिए। हाँ पीडीएफ तो मैं अवेलेबल करा दूंगा आज मैं, ठीक है, जितने भी रहेगी वो। जो छुड़वाऊं वो बिल्कुल आंख मीच के छोड़ दियो, कोई भी दिक्कत को नहीं, इसमें तारे 1% भी प्रॉब्लम को नहीं आओ, यो वादा रहा भाई, ठीक है। क्योंकि इनमें थोड़ी मिस्टेक सी हो रही है, यो चैट जीपीटी सा यूज करा है कि इसमें गणिये मिस्टेक हो रही है, इतना टाइम को नहीं भाई कि दोबारा पीडीएफ बनवा दूं मैं।
ठीक है। तो जो भी मतलब देख तारती जो करवा जा रहा है तो वो बिल्कुल 100% सही है, उसमें कोई गलती को नहीं। जो छुड़वाया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम आ है, ठीक है। तो उसकी मतलब कोई जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो मैं कोई नहीं चाहता कि वो अपने गलत करा आपा, ठीक है। जो पेपर का लायक नहीं हो अपना बता दूं मैं तुमने, और वो छुड़वा दूं तो मजाक लेके पड़ोगे। एक देखो भाई, स्थिर जल में नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति नाव की गति के विपरीत गति से आधी है, तो धारा की गति क्या होगी? देखो भाई नाव की गति दे दी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी दे दी? 12। वाई की वैल्यू अपन वाई ये मान लिया, ठीक है। अब नू बताओ, यूनु का है जो धारा की गति है ना, वह इसके विपरीत गति की आधी है, तो विपरीत कद होंगी ये 12 माइनस वाई होगा, 12 माइनस वाई बटे 2 होगा ना भाई, जब वो होगी विपरीत। या किसके विपरीत है? धारा गति की, ठीक है। तो धारा गति कितनी अपना पे है? वाई। तो आर पार गुणा कर दो भाई, 2y बराबर है 12 माइनस वाई, यो माइनस का वाई उड़न जाके प्लस का आ जाएगा, यानी 3y बराबर है 12। तो 3 चौके 12, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी भाई। तो 4 अपना ऑप्शन में है, तो बिल्कुल है ऑप्शन बी, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई ठीक है। अब ये का है नदी में दो बिंदु पी और क्यू के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। ले भाई 108 है, यो पी है और ये क्यू है, ठीक है भाई। अब दो बिंदु ए और बी क्रम से पी और क्यू से एक ही समय पर चलते हैं, यो भी वृत्त है और यो वृत्त है, पी और क्यू है, ठीक है। स्थिर जल में ए की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की तो 15 है, 18 है, और एक की 15 है, तो इसका मतलब एक तो विपरीत होगा इसका। यूनु का है भाई बी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है ए धारा के साथ, इसका मतलब है उस साइड बह है या नदी, और बी जो है धारा के विपरीत है, तो वे कितने समय बाद मिलेंगे? तो नॉर्मल सी बात है भाई, या सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी इसकी? 18 प्लस वाई, वाई के मानना है धारा की चाल, ठीक है। वाई की मान ली धारा की चाल, क्योंकि 18 तो उसका उस साइड जा है तो प्लस हो जाएगा, और 15 क्या हो जाएगा? माइनस होगा ना भाई, सीधी सी बात है, वो उस साइड उड़ नाव है, यानी ये उड़ नाव है, ये नुन जाव है, तो ठीक है। तो यो तो धारा के साथ है और यो धारा के विपरीत। मान ले इसने 1 घंटा चाल करी, इसने भी 1 घंटा चलिया, तो समय गुणा में चाल की हो जाएगी दूरी, समय गुणा चाल दूरी, तो कुल टोटल दूरी कितनी? 108 भाई, ठीक है। तो कितना जगह? 18 प्लस वाई प्लस 15 माइनस के वाई, तो वाई तो वाई कट गया भाई, कितना जगह? 15 और 18 33, 33 की वैल्यू कितनी? 108 है, तो एक की वैल्यू बता दे भाई बटे में 33, तो 3 तिया 9, 3 छः 18, 3 तय 11, तो रियल मतलब यो 11 तिया 33 है, 3 11 दूनी 22, 3.2 समथिंग का होगा भाई, ऑप्शन बी। एक तरीका और उसका डायरेक्ट इसका, अब इसने है ना एक बार नाव ना मानो, ठीक है। इसने भाई नू सोच देंगे एक ले लिया, तो इसने नाव ना मानो, नाव मत मानो, यो नू लगा ले कि भाई वो गाड़ी जा रही है, सीधी सी बात है, उस साइड जाओगी और इस साइड जाओगी, गाड़ी तो जुड़ा करे ना भाई। लेकिन ये नाव है, नाव में तो घटेंगी, लेकिन कब घटेंगी? जब नाव अरे धारा की सिर्फ दो गति दे रखी हो, नाव की और धारा की, ठीक है। इसमें क्या है, नाव धारा इकट्ठा चलना हो रहा है और उरे भी नाव धारा इकट्ठा चलना है। अब अपोजिट जाऊंगी तो ये जुड़ जाएंगी, यानी इसने देखो गाड़ी की चाल, क्यों? क्योंकि या अलग है और या अलग है भाई, ठीक है। तो दोनों नॉर्मल सी बात है, या उड़न तो इतनी दूरी तय करेगी और उड़न तो दूरी इतनी तय करेगी, तो ये मतलब जुड़ के पूरी पूरी दूरी होगी ना भाई, तो डायरेक्ट भी जोड़ सका पा 108 बटे कुल टोटल कितना? 18 और 15 33, पूरा भी उत्तर रास का है, तो कितना आ जाएगा भाई? 36 बटे 11 उरे आंसर हो जाएगा भाई।
ठीक है, ज्यादा लंबा ना करके। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। अब देखो क्या है भाई, स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 5:2 है। यानी नाव और धारा 5:2 है भाई। क्लियर। अब नु क्या है, धारा की गति, जल और धारा की गति कितनी है? दूसरी नाव स्थिर जल में है भाई, यानी इसकी दूसरी स्थिर जल कितना है? 4:3 भाई। ठीक है। अब इसने पहली ने तो एक्स मान लो भाई, और दूसरी ने वाई मान लो। ठीक है। अब देखो, अब नू बताओ, कोई भी मान ले, एक अपनी नदी है यहाँ। ठीक है। यो उड़न 10 किलोमीटर प्रति घंटा उड़न जा नुन जा है, नुने चाल है नदी यहाँ। ठीक है। अगर बाई चांस दूसरा बंदा उड़न 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो नॉर्मल सी बात है, जो चाल है ना, नदी की चाल है यानी जल की चाल है, वह तो सेम रहोगी ना। तो इसका मतलब क्या है, धारा की चाल तो पूरा सेम रहनी चाहिए, रहनी चाहिए ना भाई। तो आप अकेले लिख्स कहाँ हो रहा? 2x बराबर है 3y, लिख्स कहाँ भाई? लिख्स कहाँ, नॉर्मल सी बात है। तो अपन पूरा y की वैल्यू काट लिया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y बराबर है 2x बटे में 3 हो जाएगा। यो गुणा में है तो भाग में चल जाएगा ना भाई, बटे में 3। अब देखो y देखे, उड़न दोनों का है, नाव की चाल अनुपात बताना, दोनों नाव की जल में अनुपात बताना है। तो एक का तो बेरापन है 5x, दूसरा कितना है 4y है ना, तो y की वैल्यू कितनी है अपने पे? 2x बटे में 3। तो x तो x कट के आर पार गुणा कर दो, 15:8। ठीक है। तो दोनों नाव की चाल कितनी हो जाएगी? बी हो जाएगा। ये एक और तरीका देख लो इसका, अगर तुमने बढ़िया लगे तो। तर याद हो मैंने खरगोश, अरे कुत्ते की बात बताई थी मैंने भाई। भाई खरगोश इतनी चाल कूद लगाओ है, कुत्ता इतनी कूद लगाओ, ऐसा कुछ था। तो कितना है? 5:2 इसका भाई, 5:2 और 4:3। ऐसा है ना भाई, सेम सेम पूछ ले कोई भी, मान ले दोनों नाव की पूछ ले, तो सीधा काट दो, 5×3 = 15 और 4×2 = 8, पूरे हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। तो उरे भी हो उसका मैंने शॉर्ट ट्रिक नू बताई, तो नू कह दो तुक्का है, जा तो मैंने पहले पूरा बताया फिर ये बताया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई। अब देखो क्या है भाई, स्थिर जल में एक स्थिर जल में एक नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलती है, वही दूसरी नाव धारा के विपरीत तय करने में स्थिर जल की 3 गुना अधिक है, अधिक समय लगता है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब नुका है, स्थिर जल में नाव 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चाहे तो दूरी बटे में समय कितना हो जाएगा? चाल। यानी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। एक्स के है नाव, नाव की चाल कितनी होगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वही दूरी यानी 6 किलोमीटर की दूरी धारा, नाव को धारा के विपरीत, मतलब जो नाव है ना, वाई की वैल्यू वाई ये मान लो भाई। ठीक है। तो धारा के विपरीत कब होगी? 6 - y/2, इसकी आधा है। आधा नहीं भाई, 3 गुणा, सॉरी। तो 3 गुणा तो कितना हो जाएगा? 6 - y। 3 गुणा है, 3 गुणा अधिक समय लेता है, तो 3 गुणा अधिक समय लगा है। तो नॉर्मल सी बात है, 1 घंटा ले तो कितने घंटे लेने चाहिए? 3 घंटे। तो टोटल दूरी कितनी है अपना? 6 किलोमीटर। तो 6 बटे में 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा? 2।
भाई इनका है 3 गुना अधिक समय लियो है, तो पहले मान ले 1 घंटा लियो, तो ये कितना लियो है 3 घंटे, तो दूरी अपना 6 है, तो कुल टोटल चाल कितनी आ जाएगी 2, तो 2 बराबर धर दिया बाने। तो 6 प्लस का नू जाके माइनस का हो जाएगा, यानी -6 बराबर -4 कट गया भाई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई क्या है, एक नाव 11 किलोमीटर में 36 किलोमीटर धारा के साथ और 48 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है। इसका मतलब क्या है भाई, 36 किलोमीटर है ना भाई धारा के साथ, यानी धारा के साथ क्या कर रहा है x प्लस वाई। भाई ने ना तो x की वैल्यू दे रखी ना y की वैल्यू दे रखी, ठीक है, तो x प्लस वाई आप मान लेंगे। धारा की चाल कितनी है, x प्लस वाई होगी। दूरी बटे में वो साथ साथ होगी चाल, दूरी बटे चाल समय, ठीक है। अनुका 48 किलोमीटर धारा के विपरीत है, x माइनस है वाई, तो टोटल कितना लगा है 11 घंटे ना भाई, ठीक है, तो टोटल 11 घंटे लगे हैं। अब देखो अब देखो भाई, वही नाव 16 घंटे में 72 किलोमीटर धारा के साथ 60 किलोमीटर धारा के विपरीत चलती है। इसका मतलब क्या है भाई, जो 72 किलोमीटर धारा के साथ, यानी 72 बटे x प्लस वाई प्लस 60 किलोमीटर, यानी 60 बटे x माइनस वाई, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, तो कितना समय 16 घंटे में, ठीक है भाई। तो देखो भाई, इसका 2 तरीके हैं, एक तरीका तो नहीं बता दूंगा मैं, और दूसरा तुम खुद कर लोगे देख दे। तो 10वीं क्लास में एक क्वेश्चन आया है भाई, बिल्कुल सेम है। तो 1/x+y ने के मान लिया a, और 1/x-y ने के मान लिया b, ठीक है। तो इसने क्या लिखा, हाँ इसका एक मतलब 1/x+y ने a माना था ने, तो क्या लिखा इसने 36a+48b बराबर है 11। तो इसने भी नुए 72a+60b बराबर है 16, ठीक है। तो उरे ए है ना बराबर करना पड़ेगा अपन, है उरे 72 है और ऊपर है 36 है, ठीक है। तो के तो 2 तो भाग दे दे, उरलन है निचन है और ऊपर है के गुणा कर दो, एक की बात है भाई, ठीक है। तो कर दो भाई गुणा 2 तय, तो कितना जगह 72a+48 दूनी 96 बी प्लस 11 दूनी 22, सारे के लिए 2 तो गुणा कर दिए, और नीचे के है 72a+60b बराबर है 16। ये इसने घटावाएंगे तो यू माइनस जिसके जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 72 कट गया, 96 में 60 गए 36 भाई, तो कितना जगह 36b बराबर है 6, ठीक है। 16 मत है 22 में 16 गए 6, तो b बराबर कितना जगह 6 बटे तो 6 कम 6 कितना का 1/6, बी की वैल्यू 1/6 आएगी, तो ए की वैल्यू उठेगी तो किसी में भी 72a+60 गुणा 1/6 है, ए की वैल्यू बराबर है 16, 6 तय 10, 10 उस जाएगी माइनस का हो जाएगा, कितना जगह 6, तो कितना जगह 72a बराबर है 6, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/72, यानी 1/12, बी ए की वैल्यू 1/12, बी की वैल्यू 1/6, तो टेक दो भाई 1/x की वैल्यू ए है, तो उसने उल्टा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई से उल्टा कर दिया ना भाई, एक का उल्टा कर दिया बराबर है ए की वैल्यू कितनी है
1/12, तो ये 12 हो जाएगा, सीधी बात है। ये उल्टा कर रखे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो 1/x उल्टा है, तो उल्टा कर दो इसने, x प्लस वाई बराबर कितना, बराबर है 6 भाई, उल्टा कर दिया। माइनस है भाई, ये कट गया, इस तरह 2x बराबर कितना जगह 6, यानी 12 6 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। x की वैल्यू 9 आ गई। बताना क्या है, नाव की स्थिर जल में, मतलब नाव की बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू a हो जाएगी भाई। ठीक है, एक तरीका तो जो है बहुत बड़ा लेंथी बनेगा। दूसरा तरीका देखो भाई, जो अपन है थोड़े टुकड़े सोचने पड़ेंगे भाई। जिस तरह दूसरा क्या था भाई, यूरा, यानी 16 घंटे में 72 है, यानी 72 बटे एक्स प्लस वाई प्लस 60/x माइनस वाई बराबर है 11। ये देख, पहला ऑप्शन था 9, 9 में किमें जुड़ेगा कि भाई इसी के संख्या जुड़ेगी जो 36 पूरी पूरी भाग चल जा और यही भाग चल जा, तो 9 में 3 जोड़ जा और 3 ने घटा दिया, तो 9 और 3 12, 12 ने भाग दिया दूर है, 12 3 36 है, 9 में 3 के 6, 6 अठे 48, टोटल कितना जोड़ा है 11, तो 11 आना चाहिए। ठीक है, एक तो तरीका है। नीचे में भी लगा के देखो, 9 में के जोड़ा 3, 9 और 3 12, 72 बटे में 12 कितना दिया, 12 6 72, और उरा है 9 में 3 घटावा कितना 6, 6 तय 10, तो टोटल यो कितना है 16, और 16 ही आना चाहिए। देखो यो रहा 16 घंटे में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन अपना ए ठीक है। नू करके देख लिया करो भाई, इतना बड़ा भाई थोड़ा लेंथी हो जाएगा यो तारा घर का काम है भाई। बिल्कुल सेम है भाई, जमा बिल्कुल सेम है, दोनों वैल्यू दे रखी इसमें, दो धर के देख लियो भाई। यो देखो भाई क्या है, एक नाव की स्थिर जल में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में इसका मतलब एक्स की वैल्यू। ठीक है भाई, नाव 120 किलोमीटर धारा के साथ जाती है और वापस लौटती है, तो कुल 12.5 घंटे का समय लेती है, तो धारा की चाल बताओ। तो वाई की वैल्यू आप वाई ए मान लो भाई। ठीक है, टोटल 120 किलोमीटर जा है, एक बार तो जाओगी तो मतलब सीधी बात है, साथ साथ जाओगी 20 प्लस एक्स, 20 प्लस वाई सॉरी, और एक बार जाओगी तो 20 माइनस है वाई, यानी विपरीत। ठीक है, और टोटल टाइम लगे इन्हें 12.5। तो सीधी बात से पहला ऑप्शन ढालो, दो जोड़ेंगे भाई, देख पहला ऑप्शन दो 22 जोड़े तो भाग जाओ एक नहीं, तो दूसरा ऑप्शन ढाओ 24, 24 हो गया, तो 24 पंजे 120, 20 और 4 24 हो गया ना, वाई की वैल्यू 4 टेक ले उरे उरे, इतना बड़ा करने की कोशिश ना करो भाई, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू 4 टेको, 24 हो गया, 20 और 4 24 है, 24 ने 120 तबाह, 120 ने 24 तबाह दे, तो कितना जगह 5, 120 बटे 20 में तो 4 घटाओ 16 आ जाएगा, तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 2 तय 15 और 2 दूनी 4, तो 7.5 आ गया, तो 7.5 है और 5 कितने 12.5, और लियाना कितना अपन है 12.5 है, तो ऑप्शन अपना बी ठीक है भाई। ठीक है भाई, जो देखो भाई, एक नाव की स्थिर जल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वाई की वैल्यू, यानी सॉरी एक्स की वैल्यू। ठीक है भाई, और नाव 60 किलोमीटर धारा के साथ जाती है, यानी इसका मतलब वाई की वैल्यू इन्हें देख रहा है, तो वाई मान लो भाई। नाव 60 किलोमीटर धारा के साथ जाती है और वापस लौटती है, तथा कुल 4.5 घंटे लगते हैं, तो धारा की चाल बतानी, तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये टोटल दूरी कितनी अपने पे है 60 किलोमीटर की।
तो एक बार साथ साथ जाओगे तो 30 + y, और एक बारे विपरीत जाओगे 30 - y, और टोटल टाइम लगेगा इन्हें 9/2 यानी 4.5 घंटे। तो सीधी बात है, ऑप्शन टेक को, ऑप्शन टेक के मैंने कमेंट सेक्शन में बताइए ऑप्शन के हैं। तो ये तारा जोड़ा झाड़ू पोछे पोछा पाछा है घर का काम है, एस तो झाड़ू और डब्लू तो पोछा हुए, ठीक है। देखो भाई, अब ये क्या है, एक नाव बिंदु ए से 5 मिनट धारा के विपरीत और 5 मिनट धारा के साथ चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाती है। तो नॉर्मल सी बात है भाई, ए तो एक बार तो साथ साथ है यानी x + y, और एक बार है x - y, ठीक है। तो दूर ये तो है चाल, चाल गुणा में समय क्या करे, दूरी, प्लस है चाल गुणा में समय, दूरी। अब नु है किलोमीटर प्रति घंटा, तो बटे में 60 कर दो भाई, इसका घंटा हो जाएगा ना भाई, और बटे 60 इसका कर दो, घंटा हो जाएगा, बराबर टोटल कितना चल रहा है वो, 100 किलोमीटर, ठीक है भाई। यो सोल्व करना है भाई, अब तारा बेस चेक करना सा रहा हूँ भाई मैं, हालांकि 1 मिनट लगेगी इसमें सोल्व करने, ज्यादा टाइम ना लगे, फिर भी मैं बेस जो देखना चाहूँ तारा किसा बेस है, कितना मतलब फर्क पड़ा तारा बेस में। तो यो क्वेश्चन तुमने झाड़ू पोछते पहले करना है भाई, ठीक है। तो एच तो झाड़ू, डब्ल्यू तो है पोछा भाई। तो काम करना है, और जितना पेपर में आ सके है, जितना मतलब कितनी गहराई ताजी हो भाई, इस बार HSSC को नहीं पूछा है, ये अपनी गारंटी है। कोई भी टाइप इसी को जो मैंने करवाई ना हो रे, सारी टाइप कराई टोटली जमा, ठीक है। तो शायद कोई बच गई हो, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बची, फिर भी बच गई हो तो अपन दूसरा वर्जन में ले लेंगे उसने, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी भाई, अपना नाव धारा हो है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर आप कमेंट सेक्शन में बता दियो कौन सा करना है, वो ही कर देंगे। तो ठीक है भाई, थैंक यू भाई, और जय हिंद दोस्तों।